हेलो क्लास 8। आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पावर्स। ओके, पावर्स भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट बोले, इंडेक्स बोले, एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टर्म आपको जानना होगा कि बेस किसको बोलते हैं और एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग लिखते हैं जैसे 2⁵, सपोज कीजिए मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो 2 है इसको बोलेंगे हम लोग बेस। इसको क्या बोलेंगे? बेस। और जो पावर होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स, दोनों में से कुछ भी। ओके, जिस नंबर का पावर होता है उस नंबर को हम लोग बेस बोलेंगे और पावर्स को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक टर्म है एक्सपोनेंशियल नोटेशन या फिर पावर नोटेशन। तो ये क्या होता है? नोटेशन मतलब किसी को रिप्रेजेंट करना। तो इसका डिफिनीशन है कि द नोटेशन ऑफ राइटिंग द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर बाय इटसेल्फ सेवरल टाइम्स इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इट मीन्स कि जब किसी भी रेशनल नंबर, हम लोग लास्ट चैप्टर में रेशनल नंबर पढ़े थे ना, तो आगे हम लोग रेशनल नंबर का ही पावर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब भी किसी रेशनल नंबर को खुद से सेवरल टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी रेशनल नंबर है उस सेम नंबर से, सेम रेशनल नंबर से सेवरल टाइम्स मतलब बहुत बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल नोटेशन। सपोज डैट एग्जाम्पल एक लेके चलते हैं। जैसे मैंने लिखा 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। इसमें सिर्फ 2/3 को हम लोग सेवरल टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इतना बड़ा हुआ। इसको हम लोग शॉर्टली लिख सकते हैं ना, 2/3 टू द होल पावर। कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया मैंने 2/3 का होल पावर 6। तो ये जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये जो रिप्रेजेंटेशन है या फिर नोटेशन है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी बोल सकते हैं या फिर पावर नोटेशन भी बोल सकते हैं। ओके, आगे हम लोग को लॉज पढ़ना है एक्सपोनेंट का। ठीक है, प्रीवियस क्लासेज में भी हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल लॉ क्या होता है? पहला लॉ, a⁴m into a⁴n इज इक्वल टू a⁴m + n। ओके, यहाँ पे a क्या है? बेस। बेस में क्या हो सकता है? रेशनल नंबर। हम लोग रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, तो a के जगह पे रेशनल नंबर भी हो सकता है। ओके, m के जगह पे क्या होगा? m मतलब पावर या फिर इंडेक्स। ओके, यहाँ पे भी a है बेस और n क्या है? उसका पावर। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि a कॉमन है, मीन्स कि बेस दोनों में क्या है? सेम है। इसमें भी a है, इसमें भी a है, और दोनों बेसेज के बीच में क्या हो रहा है? कौन सा ऑपरेशन है? मल्टीप्लिकेशन। तो जब बेस सेम होता है, ओके, और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो पावर्स को हम लोग क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ओके, जैसे मैंने लिया 3/5 टू द पावर 3, ओके, इंटू 3/5। बेस क्या है? सेम है ना, तो 3/5 बेस इसमें है, तो इसमें भी 3/5 बेस होना चाहिए। इसमें मैंने पावर ले लिया, मान लीजिए 4। पावर डिफरेंट है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3/5 टू द पावर, इन दोनों पावर्स को क्या करेंगे? ऐड, यानी कि 3 + 4। ओवरऑल क्या हो जाएगा? 3/5 टू द पावर 7। ओके, ये है हमारा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या था? बेस सेम होगा, बेस के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा, तो पावर्स को क्या करेंगे? ऐड ऑन कर देंगे। नेक्स्ट रूल हमारा होता है कि बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, बट इसमें कौन सा ऑपरेशन हो? डिवीजन का। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a⁴m by a⁴n। फ्रैक्शन मीन्स भी डिवीजन ही होता है। तो इस कंडीशन में जब मल्टीप्लिकेशन था तो पावर्स को मैंने ऐड किया, यहाँ पे डिवीजन है ना, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करेंगे? पावर्स को सब्ट्रैक्ट। बेस वही चीज़ रहेगा, a रहेगा, पावर्स क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट होगा। ये है हमारा सेकेंड रूल। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे 1/2 है का पावर 7 डिवाइडेड बाई 1/2 का पावर
4 है। तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा 1 टू द पावर 7 माइनस 4, यानी कि 1/2 टू द पावर 3। ये था हमारा सेकेंड रूल। नेक्स्ट लॉ है हमारा थर्ड, कि अगर पावर के ऊपर पावर हो, जैसे a टू द पावर m है, फिर इसका होल पावर n है, डबल पावरिंग है ना, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी बेस तो वही सेम रहेगा बट पावर्स का प्रोडक्ट लिख देंगे। फॉर एग्जांपल 5/7 टू द पावर 4 का होल पावर 2, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 5/7 टू द पावर, दोनों पावर्स को क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 5/7 टू द पावर 8। ये 2 के लिए भी हो सकता है, 3 के लिए भी हो सकता है, ओके, जितना भी होगा। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल 2/3 है, इसका होल पावर 2, फिर इसका होल पावर 3, फिर इसका भी होल पावर मैंने कर दिया 4, ओके। तो जो ओवरऑल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2/3 का पावर 2 × 3 × 4, ओके, यानी 2/3 टू द होल पावर 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24। ये हो गया हमारा फाइनल नोटेशन, ओके। ये भी है, ये भी है, जितना पावर्स होगा सबका प्रोडक्ट लिख देंगे। ये था हमारा थर्ड लॉ। फोर्थ लॉ में क्या होता है कि अगर हमारा बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, यहाँ पे देखिए बेस जो है डिफरेंट है ना बट पावर्स क्या है सेम है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, बेस को लिख देते हैं और पावर्स कॉमन ले लेते हैं। ध्यान देंगे इसमें बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो पावर को मैंने क्या लिया कॉमन ले लिया, दोनों में कॉमन। फॉर एग्जांपल 1/2 टू द पावर 3 इंटू 1/5 टू द पावर 3। देखिए दोनों में पावर्स क्या है सेम है ना बट बेस क्या है डिफरेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे पावर्स को कॉमन ले लेंगे और बेस के बीच में प्रोडक्ट निकाल देंगे, और ये पावर 3 का 3 ही होगा। पावर्स को ना ऐड करेंगे ना सब्ट्रैक्ट करेंगे ना मल्टीप्लाई करेंगे, जो पावर है उसको हम लोग कॉमन ले लिए, यानी ओवरऑल हो जाएगा 1/10 टू द पावर 3, ओके। ये था हमारा फोर्थ लॉ। फिफ्थ लॉ क्या होता है कि अगर डिवीजन हो, ओके, डिवीजन हो, जैसे a/b का पावर m लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, मतलब कि a टू द पावर m बाई b टू द पावर n, इसको अलग अलग मैंने सेपरेट कर दिया, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2/3 का पावर 4, ओके, तो इसको हम लोग सेपरेट बेसिस पे भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2 टू द पावर 4 बाई 3 टू द पावर 4, अलग अलग मैंने कर दिया ना, यहाँ पे m होगा, ठीक है, mn कुछ भी हो सकता है, ओके। ये था हमारा फिफ्थ लॉ। इसके अलावा कुछ रूल्स होते हैं जो नॉर्मल है, सबको पता है कि अगर किसी भी चीज़ का पावर 1 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है सेम, किसी भी चीज़ का पावर 1 है तो उसकी वैल्यू सेम। जैसे 2/3 का पावर 1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3 ही हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट एक और लॉ है कि अगर किसी भी चीज़ का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। कोई भी चीज़ है, कोई भी रेशनल नंबर है, उसका पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जैसे मान लीजिए 99/55 है, इसका पावर मैंने दे दिया 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डायरेक्ट 1, ओके।